नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बना कर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊँगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तब तक न तो आप उस प्रश्न का हेडिंग बना पाएंगे और न ही आप उस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आइए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और इसका हेडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि मानवों की अर्थव्यवस्था क्या होती है या फिर मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया। अब दोस्तों अगले स्टेप में क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था, यानी कि मानवों की अर्थव्यवस्था क्या होती है, मानवीय अर्थव्यवस्था, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। और इसी में दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थव्यवस्था, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट के अंदर दो पॉइंट छिपा हुआ है। पहला आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक मानवीय अर्थव्यवस्था और दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा केवल अर्थव्यवस्था, यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था एक पॉइंट हो गया और अर्थव्यवस्था आपका दो पॉइंट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अगला पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर तीन पॉइंट दिया हुआ है। पहला है मानवीय अर्थव्यवस्था, दूसरा है केवल अर्थव्यवस्था और तीसरा है वर्गीकरण कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर तीन पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला हेडिंग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है मानवीय अर्थव्यवस्था, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये भूगोल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका भूमिका लिखेंगे, यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे। इस क्वेश्चन का भूमिका क्या होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भूमिका लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है मानवीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अर्थव्यवस्था जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अर्थव्यवस्था को लेकर के दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा, यानी कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा जो है कि हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था की परिभाषा, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थव्यवस्था की परिभाषा दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। चूंकि दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले भूमिका लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग परिभाषा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और इसी में दोस्तों आपका मानवीय अर्थव्यवस्था भी दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों अर्थव्यवस्था भी दिया हुआ है। तो इसको दोस्तों हम लोग को समझा करके लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पहले मानवीय अर्थव्यवस्था की भूमिका लिख लेंगे, उसके बाद दूसरे हेडिंग में क्या करेंगे कि मानवीय अर्थव्यवस्था में हम लोग केवल अर्थव्यवस्था को लेकर के अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे। ये हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग मानवीय अर्थव्यवस्था लिखेंगे या फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिख लिए। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ भी यहाँ पे समझाना बहुत ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने परिभाषा लिखा है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को लेकर के दो हेडिंग बना लिया और मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के पहला हेडिंग बन गया भूमिका, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक तीन हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था, यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था, यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को यहाँ पे लिख करके एक्सप्लेन किए। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग लिख रहे हैं मानवीय अर्थव्यवस्था, यानी कि पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को लिखे, अब दोस्तों हम लोग लिख रहे हैं मानवीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया चौथा हेडिंग मानवीय अर्थव्यवस्था की मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पाँचवा पॉइंट देंगे और पाँचवा पॉइंट देकर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, पाँचवा हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्योंकि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पाँचवा हेडिंग हो जाएगा मानवीय
मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 5वां हेडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पॉइंट्स का यूज़ करके यहाँ पे हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे छठा पॉइंट देंगे और छठा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे हम लोग इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, उसका दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को समझ लेना है, उसके बाद पॉइंट का इस्तेमाल करके और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हेडिंग बना लेना है और हेडिंग बना करके लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके आपका कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर आपका जो पहला हेडिंग रहेगा या तो परिभाषा रहेगा, या तो परिचय रहेगा, या तो भूमिका रहेगा, या तो प्रस्तावना रहेगा, चारों में से कोई एक रहेगा, और लास्ट में आपका निष्कर्ष रहेगा, और बीच में आपका क्या रहेगा, तो बीच में आपका वही रहेगा जो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।